नमस्कार। आज की ये वीडियो जो है केतु के ऊपर रहने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इसको बहुत एंजॉय करेंगे। और मैंने जैसे बोला मोस्ट अवेटेड वीडियोस है ये जो मैं निशानियों पे डाल रही हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अगर आप इस चैनल को लाइक कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी ही जानकारी जो है हमेशा इस चैनल पर आती रहती है। अपकमिंग डेज में 7, 8 और 9 जून को हमारा बीएनएन का मेगा वेबिनार 3 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है। आप लोग चाहें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको प्लीज ज्वाइन करिए। और एस्ट्रोलॉजी की जितनी ज्यादा आप डीप नॉलेज लेंगे, आपकी अपने क्लाइंट्स के लिए जो प्रिडिक्शन है वो उतनी सॉलिड हो जाएगी। क्लासेस फ्री हो चाहे पेड हो, उनको उतनी ही इंटेंसिटी से मैं देती हूँ, उतनी ही लॉयल्टी और मैं कहूंगी कि पूरे परफेक्शन से देने की कोशिश करती हूँ। मेरे दिमाग में कभी ये चीज नहीं होती है पढ़ाते हुए कि मैं इसको फ्री दे रही हूँ या मैं पेड दे रही हूँ। मेरे लिए वो एक ज्ञान है। हाँ ठीक है कि हम लोगों की कुछ ऐसी चीजें हैं इस प्लेटफॉर्म की कि हमें कुछ फ्री के साथ साथ पेड भी करना होता है, कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए सभी को कुछ ना कुछ करना होता है। सो चलिए, उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा। और नीचे व्हाट्सएप चैनल मेरा, और साथ के साथ जो बीएनएन का ग्रुप है उसका लिंक, साथ ही इंस्टाग्राम का जो है शॉर्ट्स जो है उनके लिए आप देखना चाहते हो, बहुत सारी रील्स हम वहां डाल रहे हैं अच्छी नॉलेज के साथ, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि इस वीडियो को आगे सर्कुलेट होने में हेल्प हो। चल, फर्स्ट ऑफ ऑल केतु की बात करेंगे तो केतु होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। हमने पहली वीडियो राहु के ऊपर डाली है, आज ये केतु की बात कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग उसको भी अच्छे से देखिए, समझिए और मैच करिए। मैंने बोला वहां भी आप लोग उसको भी जिनका मैच हो रहा है वो भी, नहीं मैच हो रहा है तो उसके पीछे आज मैं कुछ रीजन बताऊंगी, और नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं बताऊंगी क्यों नहीं मैच हो रहा। आज का वीडियो भी सेम राहु का ही सेकंड पार्ट जो है वो है कि राहु और केतु एक ही जो प्लैनेट के जो दो हिस्से माने जाते हैं, तो ये छाया ग्रह के रूप में है, क्योंकि इनकी संपूर्ण जो है वो शरीर जो है वो एक रूप में नहीं देखा जाता। राहु और केतु को हम लोग अपने पास्ट के साथ जोड़ते हैं हमेशा, और कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे इन दोनों छाया ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु और केतु जहां भी आपके चार्ट में होते हैं वहां पे आपको उसका साइन लॉर्ड जरूर देखना है। अगर आप केतु और राहु देव दोनों की ही प्रिडिक्शन अच्छे से करना चाहते हो, तो पहली चीज तो वो भाव देखिए कि कहाँ पे है, दूसरी चीज वो साइन देखिए कि वो कहाँ पे है। बिकॉज हम लाल किताब की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ आप भाव देखकर ही उसका अंदाजा लगा सकते हो। अगर किसी की भी प्रिडिक्शन मैच नहीं हो रही है तो उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि आपका वो प्लैनेट बहुत कम डिग्री का होगा, 0 के आसपास, 2 के आसपास, 1 के आसपास, या फिर वो 29 या 30 डिग्री के आसपास होगा, तो आपको शायद वो जिस भाव में दिख रहा है उस भाव में नहीं होगा। तो आप उसके लिए उसके पिछले भाव से भी इसका फलित कर सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी थी। केतु जब खाना नंबर 1 में आता है तो मैं क्या कहती हूँ कि बेसिकली ये दोनों प्लैनेट आपके ना पूर्वजों के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों को दिखाता है। और साथ साथ अगर ये दोनों बहुत अच्छे साइंस में बहुत अच्छे प्लैनेट्स के द्वारा देखे जाते हैं, एस्पेक्ट किए जाते हैं, तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं फोर फादर्स ने बहुत ही अच्छे काम जिंदगी में किए हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आपको इस जिंदगी में बहुत सारी जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो होगी। केतु जब खाना नंबर 1 में आता है तो उस समय, केतु जब खाना नंबर 1 में आता है तो उस समय मैं हमेशा बोलती हूँ कि राहु और केतु देव दोनों जब खाना नंबर 1 में आए तो ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि इनकी लाइफ में इनके जन्म से पहले लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर किसी ना किसी की जो मृत्यु है वो हुई होती है। मैं ये चीज बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आप लोगों को भी बोलती हूँ, आप लोग सर्च करिए, मुझे बताइए कि ऐसा है कि नहीं है। और अगर किसी का नहीं है तो वो 3 से 4 साल में देख ले कि उसमें हुई होगी। लेकिन ये कंफर्म है कि केतु जहां पे भी होते हैं उसके लगभग जो है पिछले भाव को भी आप काउंट करेंगे तो लगभग 3 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अनहैपनिंग हुआ होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में वो एक तरह से पितृदोष क्रिएट करता है। तो मैं सबसे पहले जब भी कुंडली देखती हूँ तो ये चीजें सबसे पहले देखती हूँ कि कहीं पे भी किसी पर्सन का
क्या लगन के साथ कनेक्शन बन रहा है राहु और केतु का, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने ऊपर ही एक बहुत बड़ा पितृदोष लेकर आया है, तो जिसकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ताउम्र रहेंगी। अब खाना नंबर 1 में जब केतु आते हैं तो यहाँ पे मंगल का घर है, सूर्य का क्या है, पक्का घर है। तो आप अगर देखेंगे कि मंगल जो है कालपुरुष कुंडली का पहले घर का लॉर्ड है और 8वें घर का भी लॉर्ड है। यहाँ पे ये अगर फल कुछ अच्छा देता है तो सिर्फ और सिर्फ किसको देता है, सूर्य को। बिकॉज सूर्य जो है वो सत्ता है, सूर्य गवर्नमेंट है। तो केतु को कहा जाता है कि ये आधा ग्रहण लगाता है, पूरा ग्रहण नहीं लगाता सूर्य के ऊपर, लेकिन ये मंगल को पूरे तरीके से खराब कर देगा। तो जब केतु यहाँ पे बैठता है तो ये अपना पूरा का पूरा जो असर है ये 7वें घर में लेकर जाता है। 7वां घर जो है वो आपकी पत्नी का है, आपके पार्टनरशिप का है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, आपकी पत्नी या आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीटिंग्स मिलेंगी आप। दूसरी चीज कि ऐसे लोगों को किडनी इश्यूज बहुत छोटी उम्र में हो जाते हैं। किडनी श्रिंक हो जाना, एक किडनी ना होना, किडनी से जुड़े हुए कोई ना कोई इनको इश्यूज जरूर मिलेंगे। इनकी जो भी इंटेस्टाइन्स है इनमें इनको रोग जरूर मिलेंगे। जब भी केतु खाना नंबर 1 में होता है ये कहा जाता है परिवार का जो है वो काफी लाडला होता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी प्रेडिक्शन में ऐड कर दूं कि लाडला होने के साथ साथ इन लोगों को अपने जब ये पैदा होते हैं तो मामा परिवार पे कष्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। कोई अच्छी चीज इसके लिए हो सकती है कि ये बहुत लाडला हो, इसको बहुत प्यार मिले मामा नाना नानी सबका, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अपने जीवन में मैं कहूँ तो इसको जो बिना मतलब की दौड़ भाग है वो जो लगी रहती है इसकी जिंदगी में वो शुरू हो जाती है। तो नाना परिवार का भी डाउनफॉल ये दिखाता है और ये आप लोग देख सकते हैं और मुझे बता सकते। सेकंड चीज, खाना नंबर 2 में कहा जाता है कि खाना नंबर 2 जो है वो शुक्र का है। खाना नंबर 2 जो है वो बृहस्पति का जो है वो अपना पक्का घर है। यहाँ पे 2 प्लैनेट्स को कंसीडर करके आपको केतु को जो है वो हमेशा डायग्नोज करना है। तो आप देखिए कि शुक्र क्या होता है, शुक्र कॉटन होती है। शुक्र क्या होता है, शुक्र कैम्फर होता है, मिट्टी होती है। आप देखिए इनके घर में आपको टूटे फूटे गमले जरूर मिलेंगे केतु नंबर 2 में। इनके अगर आप देखेंगे तो घर में बहुत सारे कॉटन के कपड़े सड़े गले मिल जाएंगे और साथ साथ इनके घर में ऊन के गोले, ठीक है, और जितने भी धागे से जुड़ी हुई चीजें हैं वो मिलेंगी। बहुत सारी गठरियां बांध के कहीं पे परछत्ती में फेंकी होती है इन लोगों ने, और वो आप देखकर मुझे जरूर बताइए ऐसा है। खाना नंबर 3 में केतु जो है वो सबसे जरूरी काम यहाँ पे केतु के लिए क्या देखना है कि खाना नंबर 3 जो है वो बुध का है, पक्का घर मंगल का है। केतु खाना नंबर 3 में नीच क्यों कहा गया है उस पर थोड़ी सी बात करूंगी कि 3 नंबर मंगल का पक्का घर है और मंगल आपके भाई है। भृगुनंदी नाड़ी में खाना नंबर 3, या मैं कहूँ अगर भृगुनंदी के अकॉर्डिंग मंगल को देखूं तो पति है। ऐसे लोग अपने पति से एक बार सेपरेट जरूर होते हैं जिंदगी में। हो सकता है इनके जो स्पाउस है वो हो सकता है कि वो किसी ऐसे काम में हो जहाँ पे उनको 2 साल के बाद घर आना हो, 1 साल के बाद घर आना हो, लेकिन वो लगातार अपने स्पाउस के साथ नहीं रहते हैं। आप ये चीज देखना और मुझे बता। आगे अगर मैं कहूँ तो खाना नंबर 3 में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जो अ, जमीन जायदाद है, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, भाइयों के साथ कलेश जो है वो जरूर होता है। जमीन जायदाद को लेकर कोर्ट कचहरी तक हो जाता है। मैंने केतु 3 में ये भी देखा है कि इन लोगों का घर कॉर्नर का होता है ज्यादातर, और ज्यादातर वहां पे इनका घर आके गली खत्म हो जाती है। ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो उसके वहां 3 नंबर में होने का जो है वो दम भरती है। आगे अगर मैं कहूँ तो इनके भी मामा परिवार जो है बहुत छोटी उम्र से ही इनकी माँ से अलग हो जाते हैं। मामा जो है वो साथ नहीं होते इनके। 4 नंबर में केतु, ऐसे लोगों के हो सकता है कि स्टेप मदर हो, छोटी उम्र में मदर एक्सपायर हो जाए, ऐसे रोगी हो, या पिता ने दूसरी शादी कर ली हो, ऐसे में भी पॉसिबिलिटी दिखती है मेरे को और मैंने देखा है। ऐसे में कहा जाता है कि वो केतु जो है वो माँ को बहुत सारी ढेर सारी बीमारियां देता है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में माँ को लेकर जो सुख आराम है वो कम हो जाता है। माँ का सुख मिलता नहीं इनको। बहुत
मैं कहूंगी कि छोटी उम्र में ऐसे लोगों को अपने घर से जो है वो दूर हो जाना पड़ता है। जब हम माँ को केतु की बीमारियां कहते हैं तो वहां पे केतु की बीमारियां क्या होती है? केतु की बीमारियां होती हैं कि पैरों से जुड़ी हुई, अपने बैक से जुड़ी हुई, और केतु की बीमारियां होती है प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वहां पे रसोली, या वहां पे बीमारियां किसी भी तरह का यूटीआई इन्फेक्शन, माँ को इस तरह की बीमारियां, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें दिखने को मिलती हैं। केतु नंबर 5 में सूर्य के घर में बेशक आपके पिता को ऊंचाई दे देगा जब आप केतु 5 लेकर आओगे, लेकिन उसके साथ साथ जब आपकी औलाद होगी तो शायद आपको उससे अलग होना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है, पहली जो औलाद है वो आपसे दूर चली जाएगी। ये सब चीजों की आपने नीचे मुझे बताना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो मैं रीजन बता रही हूँ कि वो वहां पे काम नहीं कर रहा। आपको मैं सभी भावों के रिजल्ट बता रही हूँ, आप चेक करिए किस भाव के रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, केतु जिस भाव में आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ ढेर सारी और भी प्रिडिक्शंस है। आप लोग सीखना चाहते हो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का, हमारा लाइफ और हमारा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। अभी ऑफर भी चल रही है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो करिए, अपनी जिंदगी को जो है वो इजी बनाइए। और मैंने लाल किताब को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके सिखाया है, आप लोग मेरे वीडियोस देख ही रहे हो। मेरे को चीजों को ना तो उलझाना पसंद है, जो मुझे नहीं आता मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो चीज मुझे ही समझ में नहीं आई तो मैं वो दूसरों को भी कैसे स्पष्टतः सिखा सकती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले वो चीज मुझे सरल लगनी चाहिए, तो मैं इसको और सरल जो है वो आपको दे पाऊँ। तो ये हो गया 5 नंबर के लिए। 6 के लिए क्या कहा जाता है कि ऐसे लोगों को भी कहा जाता है, ऐसे लोग जहाँ पे यहाँ बुध का घर है और यहाँ पे केतु का अपना पक्का घर है। अब ये मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि केतु जब यहाँ पे होते हैं ना, और कहीं पे बृहस्पति देख ले इसको दूसरे खाने से, तो ये मानकर चलिए कि ऐसे लोग अपने घर के गहने भी अपने मंदिर गुरुद्वारे में दान दे आते हैं, उनकी सेवा के लिए, वहां पे लंगर के लिए, वहां पे किसी भी तरह की कोई भी काम हो रहा है तो ये दे आते हैं। बृहस्पति केतु अपना सर्वस्व जो है वो धार्मिक जगह को दान देने की जो प्रवृत्ति होती है इनमें होती है। अगर आपका केतु 9 नंबर में है, ऐसे लोगों को आप चेक कर लो अपने घर का जो राशन भी है ना, वो भी ये गुरुद्वारे देने को, मंदिर देने को, अपने रिलीजियस प्लेस पे देने को तैयार है, अपने गुरुओं को अपना सब कुछ देने को तैयार होते हैं। बैड चीज ये है यहाँ पे कि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आपको समझ नहीं होती कि क्या चीज मेरे को देनी है क्या नहीं देनी है। तो दूसरी चीज, मामा परिवार बहुत ही मैं कहूंगी छोटी उम्र में के साथ से जो है वो निकल सकते हैं। तो मामा परिवार का जो है केतु 6 वालों को नहीं मिलता। मैंने ये भी देखा है केतु 6 वालों के भी कहीं ना कहीं जो है वो स्टेप जो मामे होते हैं, और जैसे कि तेल के मामे जो होते हैं वो भी होते हैं। चेक करके मुझे जरूर बताइए कि ऐसा है कि नहीं। अब अगर मैं कहूं कि केतु 7 के लिए, तो केतु 7 में पत्नी को क्या देता है? पत्नी को केतु जनित रोग देता है। केतु जनित रोग क्या हो गए कि जैसे उसको यूट्रस में कोई ना कोई दिक्कत होगी, उसके बॉडी के जो लोअर पोर्शन है वहां पे आपको कोई कट या निशान मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताती हूँ आपको। केतु जहाँ पे भी है ना वहां पे आपको ब्राउन मार्क मिलेगा ज्यादातर। हमने राहु की बात की थी तो वो थोड़ा सा ब्लैकिश या ग्रेइश टाइप कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जहाँ पे केतु होते हैं वहां पे आपको रेडिश या ब्राउन कलर का मार्क या बड़ा मस्ता या बर्थ मार्क जरूर मिलेगा। आपको इसको साइन वाइज भी देख सकते हो उस बॉडी में, और आप इसको खाना वाइज भी देख सकते हो, जहां पे आपको दिखता है वैसे आप देख सकते हो। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि जब भी केतु आपके किसी भी तरीके से 8वें घर में जुड़ जाए, तो 8वें घर में भी शनि से, शनि का घर है और मंगल का घर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के भी भाइयों के साथ नहीं बनती है। अपने प्रोफेशन को बार बार ये चेंज करते हैं, अपने प्रोफेशन के प्रति जो है वो जिम्मेदार नहीं हो पाते, बार बार इनको चेंज करने की जो है वो बीमारी होती रहती है, बड़ा कमाने के चक्कर में ये सब कुछ खो देते हैं। खाना नंबर 9 जुपिटर का घर है, गुरु देव का घर है, वहां केतु देव आते हैं, नेचुरल है, यहाँ उच्च के माने जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भ्रम में मत रहिए कि केतु 9 में बैठा है, केतु 9 नंबर राशि में बैठा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केतु जहां पे भी होता है ना वहां कुछ होता ही नहीं है असल में। केतु वहां पे आपको मैं कहूंगी कि जो पौधा है वो जड़ से लगाना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है?
आपके पास एक तैयार पौधा है, आप समझ लीजिए कि उसको जमीन के अंदर लगाना है और उस पौधे को आपने जो है वो पालना है। अब ये पलेगा कि नहीं पलेगा, आपको उसके ऊपर फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये आपकी सेवा पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ केतु को गड्ढे के साथ जोड़ा जाता है। जो हमारे पाइप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होती हैं, जो हमारे फ्लाईओवर्स होते हैं, जो हमारे लॉन्ग रूट होते हैं, जहाँ पे कुछ अंत और जो आरंभ है और अंत जो है वो दिख ही नहीं रहा, ऐसे रोड जो कि दिख रहे हैं आपको, ये सारे केतु के ही होते हैं। केतु को अगर मामा के साथ जोड़ा है तो केतु आपकी फर्स्ट औलाद भी है। तो जब भी केतु 9 में होगा तो आपकी फर्स्ट चाइल्ड देख लीजिए कि वो आपके पास नहीं होगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। किसी भी तरह जाए, पढ़ने के लिए जाए, वैसे ही चला जाए, किसी भी तरीके से जाए, बट आपको उसका सुख शायद नहीं मिलेगा। बेशक आपका वो बच्चा, वो आपकी औलाद जितना मर्जी लायक हो, दुनिया में नाम करे, कुछ भी करे, बट आपकी जिंदगी में वो पोर्शन जो है वो खाली है। तो अब वो पोर्शन भरने के लिए आपको केतु बताता है कि गुरु के द्वारा पढ़िए, ज्ञान लीजिए कि आप अपने बच्चे के नजदीक कैसे जा सकते हैं। जब भी आप केतु को देखते हैं या राहु को देखते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ साइन देखिए। अगर आप साइन नहीं देखेंगे, अगर आप भाव नहीं देखेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे और आप कभी भी एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। मैं हालांकि ये निशानियां कुछ वैदिक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कुछ लाल किताब के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन होती है, निशानी निशानी जो जिसको हम लोग शोर मचाते हैं वो प्रिडिक्शन ही है असल में। ठीक है। जैसे हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं ना, तो उसमें सिम्टम्स लिखते हैं ना हम लोग, की डॉक्टर पूछता है कि भाई आपको ये बीमारी कब से है, कैसे है, और ठंड लगती है, गर्म लगती है, आपको पसीना ज्यादा आता है, आपको चुप रहना ज्यादा पसंद है, ये होम्योपैथिक के सिम्टम इस तरीके से डॉक्टर पूछते हैं। सेम केतु का भी है, राहु का भी है, और सब प्लैनेट्स के सिम्टम्स को मैच करके ही आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए। सीधा 9 में है तो भाई बस 3 कुत्ते पाल लो, ये तो इलाज नहीं होगा। असल में वहां पे केतु आपको अलग करने वाला है, किससे? आपकी जो शिक्षा है, 9वां घर आपकी हायर एजुकेशन है, उसका फल आपको नहीं देने देगा। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, कोई फायदा नहीं है उसका, आपकी एजुकेशन काम नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए। खाना नंबर 10, शनि का अपना घर, वहां पे केतु, मैंने जैसे बोला कि खाली है, खाली बर्तन है केतु, खाली बर्तन है। तो अब ये खाली बर्तन में आपको अपने हार्डवर्क से ही सब कुछ भरना है। आपके पिता जो होंगे, आपके ताए चाचे जो होंगे, उनसे हो सकता है, आपके पिता की जो फैमिली है हो सकता है उनसे आपका अलगाव हो। उनके साथ शनि जब केतु के साथ टच होता है तो मैंने देखा ताए और चाचों के साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं होती। उल्टा मैंने ये भी देखा है कि केतु जब 10 नंबर में होता है या शनि के साथ होते हैं, तो ऐसे में इनके ताए या चाचे जो होते हैं ना, वो बहुत साधु प्रवृत्ति के भी होते हैं। और इनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि अनमैरिड होगा। चेक करिए, मुझे बताइए। जो 11 नंबर में शनि और जुपिटर, लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो केतु यहाँ पे फिर वही आपके बहन भाइयों से अलगाव करा देगा। आपके जिंदगी में ये जितने भी प्रॉफिट्स है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर देगा। ये तो हुई वैदिक के अकॉर्डिंग, लेकिन लाल किताब में एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन जो है वो बताई जाती है। वो क्या है कि आपको ना जुपिटर के अकॉर्डिंग तो चलना है, ज्ञान तो लेना है, लेकिन साथ साथ शनि की चालाकी भी आपको लेकर आनी है। अगर ये दोनों चीजें आप लेकर आते हो तो आपका मामा परिवार, आपके औलाद, आपके बच्चे, आपके माँ, आपकी जिंदगी में जितने भी विश फुलफिलमेंट से जुड़े हुए चीजें हैं वो सारी आपके पास आई। बिना चालाकी के आप यहाँ फेल हो जाएंगे, सब कुछ गवा बैठे। खाना नंबर 12, अब यहाँ पे भी देखिए, गुरु के घर में ही केतु फिर से आए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि 9 नंबर अलग है, उसकी जो तासीर है वो अलग है, 12 नंबर की तासीर अलग है, दोनों का टेम्परामेंट अलग है, दोनों राशियों का। 12 नंबर राशि क्या होती है? मस्त मौला होती है, इसलिए भी केतु यहाँ पे अच्छा माना जाता है कि केतु यहाँ पे है तो ऐसे लोग बेडरूम में ना मेडिटेशन करते हैं। ऐसे लोगों के बेडरूम में आपको मंदिर मिल जाएगा, गुरु की फोटो मिल जाएगी। ऐसे लोग मंदिर घर बेडरूम में आते ही क्या बोलना शुरू कर देंगे? गुरु ज्ञान की बातें। इनको मैं कहूंगी कि दुनियावी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत मस्त हो जाते हैं ये। पत्नी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रहा है, पति क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अलग ही दुनिया में खोए हुए।
हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि केतु नंबर 12 में है, तो आपको अपने स्पाउस के पास नहीं जाने दें। तो ये तो कुछ निशानियां थी जो मैंने आपको बताई। आई होप सो आपको अच्छी लगी होंगी, और इसको एंजॉय करिए, इसको मैच करिए, और नीचे ढेर सारे कमेंट्स लिखिए प्लीज। वो मेरे फॉलोअर्स जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, मैं देखती हूँ हजारों में व्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप सोचिए हजारों लोग इसको सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को आपकी वजह से, ये कहाँ जा सकता है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, लेकिन एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, कुछ अच्छा बुरा कुछ तो करिए, ताकि पता तो चले कि आपने देखा है, कुछ समझा है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर आप लोगों के प्यार इसी तरीके से मिलता रहा, सपोर्ट मिलती रही, तो डेफिनेटली मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी। साथ के साथ फिर से रिक्वेस्ट है कि नीचे आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और 7, 8 और 9 को जो भृगुनंदी नाड़ी का जो वेबिनार है उसकी क्लासेस भी हालांकि मैं डाल दूंगी यूट्यूब पर। अगर आप ये वीडियो तब तक पोस्ट हो गया तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो उसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।